हेलो स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका नाम है स्टीम जनरेटर। तो डेफिनेशन अगर मैं आपको दूँ स्टीम जनरेटर की, तो स्टीम जनरेटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो जो डिवाइस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्टीम जनरेटर। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो इसका एग्जांपल है आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को हीट करोगे और अगर उसके अंदर पानी अंदर हो, तो प्रेशर कुकर सारे पानी को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टीम में। और आपकी स्टीम यहाँ सीटी के थ्रू बाहर भी निकलती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है प्रेशर कुकर। और जो बड़े स्टीम जनरेटर होते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? बॉयलर। तो मैं स्टीम जनरेटर बोलूँ या बॉयलर बोलूँ, आपके लिए एक ही बात है। ओके, तो व्हाट इज बॉयलर? इट इज़ अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट स्टीम या विच यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ओके, सवाल है कि स्टीम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक लॉ बताता हूँ, जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं? एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मानते हैं पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वाटर के अंदर काइनेटिक, जब भी वाटर आपका मूव करेगा, तो जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं काइनेटिक एनर्जी से क्या बिजली या बल्ब जला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पंखा चला सकता हूँ? नहीं। मुझे उस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस समय मैं अपने बल्ब को जला सकता हूँ। तो हम कभी कभी एक फॉर्म की एनर्जी को यूज़ कर ही नहीं पाते, हमें उसकी दूसरी फॉर्म की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यही पूरा चैप्टर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर कि हम काइनेटिक एनर्जी से, तो पानी के अंदर काइनेटिक थी तो उसमें हमने इलेक्ट्रिकल बना ली, तो पानी को ही डायरेक्ट यूज़ करो ना, स्टीम बनाने की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर ये है कि पानी की बात करो तो पानी के अंदर होती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल में। मान लेते हैं उसके पास 10 जूल काइनेटिक थी, तो 8 जूल इलेक्ट्रिकल बनेगी, 2 का लॉस हो गया। बट जब मैं स्टीम की बात करता हूँ, तो स्टीम के पास काइनेटिक भी होती है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी है अभी, हीट एनर्जी। हीट भी अपने अंदर रखता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी, देखो ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी ज़्यादा तो आउटपुट भी ज़्यादा ही मिलेगा। इसकी वजह से हम स्टीम वाटर को यूज़ करते हैं, बट स्टीम को यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आउटपुट में जितना ज़्यादा इनपुट देंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमें अपने आप ही इसमें ज़्यादा मिलता है। ओके, तो स्टीम को यूज़ करने की वजह होती है क्योंकि हमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है। अब इसका हम अगर डेफिनेशन के बाद यूज़ ऑफ स्टीम देखें, तो स्टीम का यूज़ करते हैं कंबशन इंजन में, स्टीम और का यूज़ करते हैं बहुत से, ये जो बिल्डिंग्स होती है तो ठंडे मौसम के टाइम में उस बिल्डिंग को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके अलावा और स्टीम का यूज़ करते हैं बिजली, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए। तो बहुत से केस हैं जो आपको याद रखने हो, आप रख सकते हो। तो यूज़ ऑफ स्टीम लिख लेना आप। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। मीन्स बॉयलर क्या थे? वो जो एक फॉर्म किसको, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता था, उसे हम बॉयलर बोलते थे। तो यहाँ बॉयलर देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका बॉयलर का पार्ट क्या है अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन ट्यूब। तो सबसे पहला बॉयलर है लाइक, जैसे कि हम एक बात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को अगर डिवाइड करें, तो हम 3 पार्ट में जैसे डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिनके 80% अबव मार्क्स, एक वो जिनके 60 to 80% मार्क्स, एक वो जिनके 50। तो स्टूडेंट तो सेम ही है, बट उनको 3 पार्ट में अलग से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही बॉयलर तो सेम है, बट उनको अलग अलग पार्ट में ग्रुप, सब ग्रुप बना दिए, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब में क्या कंटेंट है, तो उसमें आपका फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर, तो एक ये हो गया कंटेंट क्या है उसमें, हमने फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में बोल दिया। फिर सेकंड है पोजीशन ऑफ फर्नेस। पोजीशन ऑफ फर्नेस मीन्स एक्सटर्नली फायर्ड या इंटरनली, बाहर आग लगा रही है कि अंदर आग लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शेल, शेल कैसे लगाया हुआ, वर्टिकल लगाया है, हॉरिजॉन्टल लगाया है, इंक्लाइंड लगाया है। जो हम आगे देखेंगे ये शेल्स क्या है।
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्यूब कितनी है उसके अंदर, 1 ट्यूब है, 2 ट्यूब है, 3 ट्यूब है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से किया, बट आपका मेन जो है वो है फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अब हम बात करते हैं फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब की। देखिए ये ड्रम है जिसके अंदर हम उसको पानी को गर्म करेंगे, ये ड्रम है। ये ट्यूब है, वही पाइप जैसी, पाइप को ट्यूब बोल रखा हमने, ये ट्यूब है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्यूब के अंदर पहले अंदर ले लेता हूँ। ट्यूब के अंदर ये पानी है, ठीक है, ये पानी रखा हुआ है ट्यूब के अंदर, और उस ट्यूब के अंदर जो पानी है उसको मैं बाहर, ट्यूब के बाहर मैंने फायर लगा रखी है, आग लगा रखी है, कोयला जला के किसी भी तरीके से। तो मेरी ट्यूब गर्म होगी, और जब ट्यूब गर्म होगी तो ट्यूब गर्म होने की वजह से क्या होगा, ट्यूब के अंदर जो भी पानी है वो भी गर्म होगा, और पानी जब गर्म होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान दिया आपने, ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर पानी है, और ट्यूब के बाहर आपका जो हीट है, मतलब कोयला या फर्नेस जो है। तो ट्यूब के अंदर वाटर है, इसीलिए हम इसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ओके, सो अब मान लो ट्यूब के अंदर इस बार हम हॉट गैसेस को डालते हैं। मान लो जैसे कोयला हमने जलाया, कोयला जलाने से हवा गर्म हुई, और उस हवा को हमने किस में से पास करवा दिया, इस ट्यूब के अंदर से। और पानी कहाँ है, पानी हमारा ट्यूब के बाहर चारों तरफ। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो ट्यूब, जो गर्म ट्यूब है, वो सारा का सारे पानी को क्या कर देगी, पहले तो हीट करेगी, उसको गर्म करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही वो जो पानी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका और उसमें डिफरेंस क्या है। वहाँ ट्यूब में पानी था और यहाँ ट्यूब में फायर है, मतलब हॉट गैसेस है। तो फायर होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा प्रेशर किस में जनरेट होगा, जिसमें स्टीम ज़्यादा जनरेट होगी। तो आपको क्या लगता है किस में स्टीम जनरेट होगी ज़्यादा, जिसमें पानी कम है उसमें जल्दी स्टीम जनरेट हो जाएगी, और ज़्यादा भी स्टीम जनरेट होगी जल्दी जल्दी। तो वाटर ट्यूब में स्टीम ज़्यादा जल्दी जनरेट होगी, तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा स्टीम दे रहा है हमें। दूसरी, इसकी जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होगा। फायर ट्यूब का प्रेशर कम होगा, स्टीम भी कम जनरेट होगी, तो एफिशिएंसी भी कम ही जनरेट होगी। तो हम इन दोनों के ना डिफरेंसेस देखते हैं। तो आप वो डिफरेंस देखिए, जैसे कि पहला डिफरेंस आपका वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में क्या है, इन दोनों के डेफिनेशन। व्हेन वाटर सर्कुलेट इनसाइड द ट्यूब, दैट इज फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, एंड व्हेन हॉट गैसेस और फायर सर्कुलेट इन द ट्यूब, इट इज़ कॉल्ड फायर ट्यूब बॉयलर। उसके बाद स्टीम जनरेशन वाटर ट्यूब में मैंने बोला था ज़्यादा है, देखो कितनी होती है 165 बार, और फायर ट्यूब में 24.5 बार। वाटर ट्यूब की एफिशिएंसी 90%। ओके, देखिए, और फायर ट्यूब की एफिशिएंसी 70%। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं, ट्यूब को गर्म कर रहे हैं, ट्यूब गर्म होगी तो ज़्यादा अफेक्ट ट्यूब भी हो रही है साथ साथ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा वाटर ट्यूब की ज़्यादा होती है, फायर ट्यूब की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जब बहुत बड़े पावर प्लांट होते हैं उसमें हम वाटर ट्यूब यूज़ करते हैं कि फायर ट्यूब। देखिए बड़े पावर प्लांट है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा फायर ट्यूब यूज़ करेंगे जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। बड़े पावर प्लांट है तो ऐसे होगा जहाँ प्रेशर भी ज़्यादा हो। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और या एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वही हम वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी लार्ज स्केल के पावर प्लांट पे हो तो वहाँ हम वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करेंगे, और जहाँ स्मॉल पावर प्लांट हो वहाँ फायर ट्यूब। उसके बाद वाटर ट्यूब में आपको ध्यान है, ट्यूब के बाहर हम आग जला रहे थे तो उसको हम एक तरीके से एक्सटर्नली फायर्ड बोलते हैं। एक्सटर्नली मतलब बाहर, फायर को बाहर जलाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फायर ट्यूब के बाहर जल रही है,
और यहाँ ट्यूब के अंदर जल रही है, तो उसको एक्सटर्नली फायर्ड और इसको इंटरनली फायर्ड। ओके, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टाइप के बॉयलर है, जैसे कि हमने फर्स्ट किसके बेसिस पे किया कि ट्यूब के अंदर क्या होगा, उसके अलावा और किसके बेसिस पे, फर्नेस की पोजीशन। ठीक है, फर्नेस को बाहर रखा है कि अंदर, अगर हम बाहर जलाएंगे तो एक्सटर्नली फायर्ड होगा और अंदर जलाएंगे तो इंटरनली फायर्ड होगा। एक्सिस ऑफ सेल, एक्सिस कैसी है, वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, सीधा रखा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ शेल की बात करें तो देखिए ये हमारा ड्रम है, या तो मैं ड्रम को ऐसे रखूं, या ड्रम को ऐसे रखूं, या ड्रम को ऐसे रखूं, ये इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, कितनी ट्यूब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूज़ के बेसिस पे भी है, जैसे स्टेशनरी बॉयलर होता है या फिर मोबाइल बॉयलर, जिसमें स्टेशनरी मीन्स एक जगह रुका रहे, मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाए। ओके, ये और भी टाइप है, बट आपको ये ध्यान नहीं रखना इतना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाटर ट्यूब में कि फर्स्ट जो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब है इनके बीच का डिफरेंस। और आपने देखा होगा ना, वाटर ट्यूब में जो आप वो वाटर ट्यूब बॉयलर था उसको हम एक्सटर्नली फायर्ड बोलते हैं, और जो फायर ट्यूब है उसको इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड फिर एक ही के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मतलब अगर मैं एक बॉयलर आपको आंसर देता हूँ तो मैंने जो आपको बॉयलर दिए देखो एक्सटर्नल फायर्ड थे, प्लस में उनका जो बॉयलर था वो कैसा था, वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर थे, हॉरिजॉन्टल बॉयलर भी हो गया। और ट्यूब कितनी थी उसमें, मल्टी ट्यूब, देखो हमने जो ट्यूब बॉयलर अभी बनाया वो मल्टी ट्यूब था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए और इसको कंप्लीट करिए।